हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम पेनाल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस जो पावर ऑफ जीएसटी अथॉरिटी है उसके बारे में जानेंगे, जो कि मैंने टॉपिक लिया है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड अकाउंट से। सो लिसनर्स, आइए जानते हैं कि पेनाल्टीज कौन कौन सी लगाई जाती हैं, प्रोसिक्यूशंस कौन कौन से हैं जीएसटी के अंदर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें, ताकि आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड जो भी हम करते हैं यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और भी जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं जिन कॉलेज से भी रिलेटेड, उसका भी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सो लिसनर्स, आपका सारा काम आसान हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। अब देखते हैं पेनाल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस के बारे में। तो कल के वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या चीज, ऑफेंसेस अंडर जीएसटी क्या क्या चीजें होती हैं और भी बहुत सारी चीजें। इस वीडियो में हम पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला आता है पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन में क्या चीजें आती हैं हमारी। ये पॉइंट है। पहला है एक जनरल पेनाल्टी, यानी कि जो कि सेक्शन 122 के तहत आता है, इन्हें लगाया जाता है। यानी कि पर्सन जो कि एक ऑफेंस कमिट कर रहा है जीएसटी के अंदर, जैसे कि मान लीजिए उसने जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग काम ना किया हो, या फिर टैक्स की चोरी की हो, या फिर कोई भी ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की हो या फिर कंडक्ट किया हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। तो किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए, तो पहला मॉनेटरी पेनाल्टी, यानी कि मॉनेटरी मतलब जो मनी के टर्म्स में होगा, यानी मॉनेटरी पेनाल्टी, यानी कि मिनिमम पेनाल्टी उसकी 10,000 रुपए होगी। और या फिर जितना उसने टैक्स ड्यू कर रखा है वो अमाउंट, जिस दोनों में से जो ज्यादा होगा वो उसको पे करना पड़ेगा। दूसरा की पेनाल्टी फॉर कॉन्टिन्यूड ऑफेंस, यानी कि बार बार वो कर रहा है, तो क्या होगा, रिपीटेड और सीरियस ऑफेंस के केस में जो पेनाल्टी होती है वो बढ़ जाती है, और उसमें इंटरेस्ट, इम्प्रिजमेंट और मतलब दोनों चीजें हो जाती हैं कि उसमें इंटरेस्ट भी लगाया जाता है और जेल भी हो सकती है। दोनों काम हो सकते हैं, इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट बी बताया गया इम्प्रिजमेंट, यानी कि जेल हो सकती है सेक्शन 132 के तहत। इसमें बोला गया कि अगर सीरियस ऑफेंस किया गया है, जैसे कि फ्रॉडुलेंट कोई प्रैक्टिस की गई है, या टैक्स इवेजन की गई है 5 करोड़ या उससे ज्यादा, यानी टैक्स की चोरी की गई है 5 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर कोई भी फोर्स डॉक्यूमेंट का यूज किया गया है ताकि फंड मंगाया जा सके या फिर टैक्सेस को अवॉइड किया जा सके, तो जो लॉ होती है वो अलाउ करती है कि उसकी जो पर्सन है उसको 5 साल की जेल होगी फाइन के साथ। पेनाल्टी क्या है कि अगर सीवियर टैक्स इवेजन है तो उस केस में फाइन जो होती है वो ऐड हो जाती है इम्प्रिजमेंट में, मतलब आपको जेल भी होगी और आपको फाइन भी भरना पड़ेगा, दोनों की दोनों चीजें होंगी। नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट हमारा, आता है ऑफिस ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 132, यानी कि इसके अंडर में क्या बताया गया कि पहला कि जो भी ऑफेंसेस होते हैं सेक्शन 132 के तहत, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो बोला गया टैक्स इवेजन अब 5 करोड़, यानी कि अगर आपने टैक्स की चोरी की है 5 करोड़ से ऊपर, तो अगर पर्सन ने टैक्स की चोरी की है 5 करोड़ से ऊपर, तो उसको जेल जाना पड़ेगा और 5 साल के लिए, और फाइन भी उसको देनी पड़ेगी। फ्रॉडुलेंट इनवॉइसिंग क्या होती है कि अगर आपने फेक इनवॉइस इशू कर दिया है या फिर कोई भी ऐसी फॉल्स डॉक्यूमेंट यूज कर लिया है रिफंड को क्लेम करने के लिए, मंगाने के लिए, तो उससे भी आपको जेल हो सकती है या फिर फाइन आपको भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट डी ऑप्शन आता है इसमें प्रोसिक्यूशन का। तो लिसनर्स, ये पॉइंट लास्ट है। प्रोसिक्यूशन प्रोसेस में क्या होता है, जो प्रोसिक्यूशन होता है ऑफेंडर्स का, वो हैंडल की जाती है किसी भी टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा। और टिपिकली इसमें ये तब होता है जब ऑफेंसेस में कुछ टैक्स इवेजन इन्वॉल्व हो या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व हो। प्रोसिक्यूशन की वजह से क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं, और जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पेनाल्टीज से डिफरेंट होते हैं। तो लिसनर्स, आई होप आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इसमें जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। थैंक यू बच्चों।